अगर मुकेश अंबानी के फादर धीरूभाई अंबानी ने अपनी जिंदगी में ये एक डिसीजन ना लिया होता तो आज मुकेश अंबानी भी किसी मसाले की दुकान पर मसाले ही बेच रहे होते। ऑन टीवी की वीडियो से रहें हर दम बाखबर। नाजरीन, इंडिया के बिलियनियर और रिलायंस इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी आज ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो एक आम इंसान अपने ख्वाबों में ही सोच सकता है। अंबानी 97 बिलियन डॉलर्स यानी 8,000 अरब रुपए के मालिक होने के साथ साथ इंडिया के रिचेस्ट मैन की फहरिस्त में भी नंबर 1 रैंक करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंबानी के पास इतनी दौलत कैसे और कहां से आई? तो ये कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर 1932 में, जब इंडिया के छोटे से गांव में धीरज लाल अंबानी की पैदाइश होती है, जिन्हें आज हम धीरूभाई अंबानी के नाम से भी जानते हैं। धीरूभाई अंबानी एक एवरेज खानदान में पैदा हुए थे और इनके फादर अपने गांव में ही एक स्कूल टीचर थे। घर में पैसों की तंगी की वजह से धीरूभाई अंबानी ने अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल ना की और दिन के 5 रुपए कमाने के लिए उन्होंने फल बेचना शुरू कर दिए। अपने शुरू के दिनों में धीरूभाई अंबानी यमन में एक पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे। अगरचे धीरूभाई अंबानी एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इनके सपने किसी अमीरजादे से कम नहीं थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पेट्रोल पंप पे काम करते वक्त धीरूभाई अंबानी किसी सस्ते से होटल पे चाय नहीं पीते थे, बल्कि एक 5 स्टार होटल में महंगी चाय पिया करते थे। और वो ऐसा शो ऑफ के लिए नहीं करते थे, बल्कि अपने इर्द गिर्द बैठे बड़े बड़े बिजनेसमैन की बातें सुनने के लिए ऐसा किया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी बिजनेसमैन किसी ऐरे गहरे को अपने बिजनेस के सीक्रेट्स और बिजनेस करने का तरीका नहीं बताएगा। इसीलिए धीरूभाई चाय पीने के बहाने इन बिजनेसमैन की सारी बातें सुना करते थे और इनके बिजनेस करने के तरीकों को भी समझा करते थे। 1958 में अपनी पेट्रोल पंप की नौकरी को छोड़कर धीरूभाई अंबानी मुंबई आ गए और चंद हज़ार की इन्वेस्टमेंट से उन्होंने रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जो स्पाइसेस यानी के मसाले और पॉलिएस्टर यार्न को ट्रेड किया करते थे। इस बिजनेस में चंपक लाल दमानी भी इनके पार्टनर हुआ करते थे, जो कि एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। मसालों की ट्रेड का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन धीरूभाई अंबानी इसे मज़ीद एक्सपेंड करना चाहते थे, जिस पे इनके पार्टनर चंपक लाल दमानी कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। इसीलिए धीरूभाई अंबानी ने चंपक लाल को अलविदा कहा और निकल पड़े अपने सपनों को सच करने। 1966 में धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग्स के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसे फिर आगे चलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम में बदल दिया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा खासा बिजनेस कर रही थीं और बहुत से नए बिजनेसेस को भी सेटअप कर रही थीं। लेकिन फिर जब 2002 में धीरूभाई अंबानी का इंतकाल हुआ तो ये खानदान के लिए एक मुश्किल वक्त था, क्योंकि धीरूभाई अंबानी ने कोई भी वसीयत नहीं छोड़ी थी। रिलायंस को लेकर मुकेश अंबानी और इनके छोटे भाई अनिल अंबानी में झगड़ा शुरू हो गया और ये झगड़ा 10 साल तक चलता रहा, जिसके बाद इनकी मां कोकिला बेन ने इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए रिलायंस का बंटवारा कर दिया। जी हाँ, इस बंटवारे में अनिल अंबानी को रिलायंस टेलीकॉम का सेक्टर चाहिए था। हालांकि रिलायंस टेलीकॉम का सेक्टर मुकेश अंबानी ने ही शुरू किया था और वो कामयाबी की बुलंद तरीन सतह पे था, लेकिन बहुत दगो-दो के बाद मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम का बिजनेस अनिल अंबानी को सौंप दिया, जिसकी मालियत 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा की थी। अलहदगी के फ़ौरन बाद अनिल अंबानी आसमानों की बुलंदियों पे था, क्योंकि टेलीकॉम का सेक्टर इंतहाई कामयाबी के साथ चल रहा था और 2008 में अनिल अंबानी दुनिया का 6ठे नंबर पर अमीर तरीन शख्स बन गया, जिसकी कुल मालियत 42 बिलियन US डॉलर थी। जी हाँ, लेकिन हालात को बदलने में भी कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती।
गलत फैसलों और भारी भरकम कर्जे लेने की वजह से अनिल अंबानी के टेलीकॉम बिजनेस का डाउनफॉल शुरू हो गया और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी को या तो जेल जाने का ऑर्डर दिया या फिर अपना कर्जा सूद समेत वापस करने का हुक्म दिया, जो कि $80 मिलियन तक जा पहुंचा था, यानी कि तकरीबन 700 करोड़ रुपए। लेकिन मुकेश अंबानी ने अपने भाई को बचाने के लिए इसका सारा कर्जा अदा किया और फिर 2020 में अनिल अंबानी को बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया करार दे दिया गया। मुकेश अंबानी ने न सिर्फ अपने भाई अनिल अंबानी का सारा कर्जा अदा किया बल्कि रिलायंस कम्युनिकेशन के एसेट्स को भी खरीद लिया। अब यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि मुकेश अंबानी आखिर इतने अमीर कैसे हुए। असल में मुकेश अंबानी की कामयाबी का सफ़र 1981 में ही शुरू हो गया, जब उन्होंने अपने फादर धीरूभाई अंबानी के साथ मिलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू किया। रिलायंस पहले ही बहुत से बिजनेसेस में इन्वॉल्व था और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था। दिन रात की मेहनत के बाद 2007 में मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से रिलायंस $100 मिलियन क्रॉस करने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। वक्त गुजरने के साथ साथ रिलायंस और भी मुख्तलिफ बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने लगी, लेकिन फिर रिलायंस के टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस जियो के लॉन्च ने तो पूरी मार्केट की ही धज्जियां उड़ा दी। आज रिलायंस हमारे घर से लेकर हमारे ऑफिस तक हर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे बिजनेस में इन्वॉल्व है। वैसे तो रिलायंस का मेन बिजनेस रिलायंस पेट्रोलियम का है, लेकिन इसके अलावा अगर आपने ग्रोसरी करनी हो तो जियो मार्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना हो तो रिलायंस डिजिटल, कपड़े खरीदने हो तो आजियो क्लोथिंग, लग्जरी कपड़े खरीदने हो तो एजियो लक्स, फर्नीचर के लिए अर्बन लैडर, होम डिलीवरी के लिए डेंजो, मेडिसिन्स के लिए नेटमेड्स, इनरवेयर के लिए क्लोविया, बच्चों के खिलौनों के लिए हैमलेस। और अगर ये सब करके थक जाएं और मूवी देखने का मन हो तो बुक माई शो में भी रिलायंस का शेयर है। इन सब के अलावा डीजल, रितु कुमार, मनीष मल्होत्रा जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स में भी रिलायंस का शेयर है। अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर में जियो, म्यूज़िक के लिए जियो सावन, मूवीज़ के लिए जियो सिनेमा और ऐसे बेशुमार ब्रांड्स हैं जो या तो रिलायंस ओन करता है या फिर रिलायंस इन ब्रांड्स में शेयर होल्डर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस के एक महीने का प्रॉफिट 6,500 करोड़ है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा दौलत का आखिर मुकेश अंबानी करते क्या हैं। अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स आ गए तो मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा कि आखिर मुकेश अंबानी इतनी ज़्यादा दौलत का करते क्या हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। My first learning to the youth is dream big, align your passion and purpose in life with a goal. If you focus on the goal, you will overcome all obstacles. If you focus on obstacles, you will never reach